गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी मैथ टेस्ट सीरीज़ की तीसरी वीडियो होगी। 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लें। ये तीसरी सीरीज़ है हमारी, जिसमें आज हम फिर 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपके यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, आपका यूपी लेखपाल के लिए, बीएड के लिए, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम में इस मैथ की प्रिपरेशन के थ्रू आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ सम बिकम 4500 आफ्टर 2 years, 6,750 आफ्टर 4 year एट द सेम रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस सम इज़। यानी कि कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 6,750 हो जाती है। तो आपको बताना है राशि क्या है। मीन्स आपको प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, मूलधन। तो आपको पता है कि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, 2 होते हैं, चक्रवर्ती ब्याज और एक साधारण ब्याज। जो आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा मल्टीपल होता है, टाइम्स में होता है। ठीक है, अगर एक बार 2 गुना हुआ तो फिर 2 गुना 2 गुना इस सिस्टम में चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल टाइम कैसे, जैसे कि आपको 2 साल का इंटरेस्ट दिया है, 2 ईयर का 2 साल बाद हो जाती है 4500 और 4 साल बाद हो जाती है कितनी, 6,750। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, मैं इसको ईयर्स में कन्वर्ट करता हूँ डायरेक्टली। देखो, यानी कि 2 साल में 4500 और 4 साल में 6,750। ये यहाँ से कितना टाइम्स हो गया, अगर मैं इसको देखूँ तो ये इसका हो जाएगा 3/2 टाइम। ठीक है, 3/2 टाइम कैसे हो जाएगा, 6,750 और 4500। इसको आप काटोगे। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, फिर आप 5 से काट सकते हो, 5 से काटोगे 450 बचा है, 25 से भी काट सकते हो। चलो 5 से ही काट लेते हैं। 5 से काटोगे, 5 एकम 5, बचा कितना, 17, फिर 5 तिये 15 और फिर बचा कितना आपका 2, 5 बचे 25। ठीक है, और नीचे कितना बचेगा, 5 से काटोगे तो 5 नहीं 45, 90। अब 45 से ही काट लेते हैं, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 3/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका 3/2 टाइम से बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो आपका 2 साल पहले होगा अमाउंट, मान लो प्रिंसिपल होगा P 2 साल पहले, वो भी किस रेट से बढ़ा होगा, 3/2 रेट से। तो कितना हो गया होगा, 4,500। रिपीट कर रहा हूँ, जो CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो जिस रेट से एक बार बढ़ता है उसी रेट से हर साल बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में एक बार जितना इंटरेस्ट आता है उतना ही हर साल इंटरेस्ट आता है। ठीक है, उसमें सेम अमाउंट आता है पर इसमें सेम मल्टीपल होता है। तो देखिए अब आपका क्या हुआ, इसको इधर ले जाओ, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4500 इंटू में 2 अपॉन में 3। 3 से काटोगे 15 बार पे आएगा 1500। ठीक है, 1500 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3000। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल होगा वो 3000 होगा। इट मीन आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अब मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ, हिंदी में ही करा देता हूँ। ठीक है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है। ये पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो आपको क्या है, सबसे पहले पहली दूसरी तीसरी, इट मीन मैं मान लेता हूँ AB और AB। ठीक है, ये आपका हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया B, ये हो गया C। मतलब फर्स्ट मतलब A, सेकंड मतलब B और थर्ड मतलब C।
चलिए ए बी का रेशो क्या दे रखा है, 8:9, ठीक है। उसके बाद बी सी का रेशो क्या दे रखा है, बी सी का रेशो दे रखा है कितना, 3:4। तो आप ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या एन की फॉर्म में, उल्टे एन की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो। 8 तिया 24, मैं यहाँ लिख देता हूँ 24, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, ठीक है। यानी कि रेशो क्या आ गई, 24:27:36। क्लियर है। ये देखो 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 8 बार पे, 3 से कटेगा 9 बार पे, और ये 3 से कटेगा 12 बार पे, यानी 8 9 12, ठीक है। 8 9 12 आपका ये आ गया। मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको निकाल देता हूँ, आप इसको लिख लो, याद कर लो, कॉपी में लिख लो, 8:9:12। चलिए इसका दूसरा तरीका ऐसा भी था, सपोज़ ए और बी कितना दे रखा था आपको, सपोज़ नहीं 8:9 दे ही रखा था, और बी और सी दे रखा था, ये हो गया ए बी और बी सी, ये आपका दे रखा था कितना, 3 और 4, तो बी के नीचे 3 और यहाँ 4। अब ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे 9 है तो 9, ठीक है। यानी कि जो संख्या बराबर में होती है वही हम उसके बराबर में लिख देते हैं। अब सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 24 27 36, फिर इसको आप 3 से काट दोगे तो 8 9 और 12, ठीक है, वही आया। चलिए तो हमने पता लगा लिया ए रेशो बी रेशो सी जो है आपका कितना है, 8:9:12, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, पहली और तीसरी का गुणनफल 24 है, पहली और तीसरी यानी 8 × 12, ठीक है। x मान लेते हैं सभी संख्याओं को, पहली संख्या आपकी 8x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है, और दूसरी संख्या आपकी 9x और तीसरी 12x। इसने बोला है पहली और तीसरी का गुणनफल, यानी पहली और तीसरी मतलब 8x और 12x, कितना दे रखा है, 2400, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो, 12 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 200। 8 से काटोगे तो 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25 आ गया, और यहाँ x और x हो गया x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा आपका 5। क्लियर है, x की वैल्यू 5 आ गई। चलिए अब वो क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आपने देखा था तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्या थी क्या, 8x 9x और 12x, ठीक है। तीनों को प्लस कर दो, आपका हो जाएगा 12 और 9 21 और 8 27, 27 इंटू में x, यही था। एक बार दोबारा ऐड कर लेता हूँ, 12 और 9 21 ही होता है, 21 और 8 29 होता है, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, 29 होता है। ये लीजिए मैं लिख देता हूँ 29x, तो 29 का 29, x की वैल्यू आई थी 5, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 45 की 5 कैरी 4, हाँ ठीक है, और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 145, ठीक है। मल्टीप्लाई सही करिए ना, 5 9 45 की 5, ऐसे लगा 4, और 5 दूनी 10 4 14, ठीक है। आपका संख्या आ गई 145, यानी तीनों संख्याओं को जोड़ के आएगा 145। ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक आदमी 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन बेचता है, केमिकल, उसको किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 20 रुपये लीटर बेचने पे उसको 25% का प्रॉफिट हो। इसे हम एलिगेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है, एलिगेशन से। तो एलिगेशन में देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं लेता हूँ वाटर और मिल्क, आपका मिल्क और वाटर। मिल्क है 25 रुपये लीटर के हिसाब से उसने ख़रीदा, और उसमें पानी मिलाया, उसकी कॉस्ट होगी 0,
ठीक है। उसके बाद वो बेचता किस रेट में है, 20 रुपये में, पर हमें तो सीपी चाहिए। इसमें 25% इंक्लूड है, यानी कि ये आपका 125% है। ठीक है, मुझे इसकी कॉस्ट पता करनी है, सीपी कितना था। तो देखो 125% आपका 20 है, तो 100% कितना होगा, इसको 125 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 25 से करेंगे 25 पंचे, 25 से करेंगे 4 बार पे, 25 से कटेंगे इसको 4 बार पे, 4 4 जा 16, 16 आ गया। इसका मतलब आपका जो मिक्स दे रखा है ये कितना होगा, 16। ठीक है, अब आप रेशो निकाल दो। कैसे निकालते हैं एलिगेशन में, देखो इसमें से ये माइनस करो 16 और इसमें से ये माइनस करो 9। ठीक है, यानी 16:9 में वो बेचेगा। ऑप्शन है आपका 16 रेशो 9, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमेशा याद रखना एलिगेशन में आपका एक संख्या बड़ी होती है, एक छोटी होती है। यहाँ पे बड़ी है तो यहाँ पे छोटी होगी, पर दोनों संख्या हमेशा पॉजिटिव ही आती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला दे रखा है, देखिए ये क्या है, 30 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के बाद 0, उसकी वैल्यू नहीं है, 0.1 यानी 3 ले लेता हूँ नीचे 10, मल्टीप्लाई 0.3, ये भी 3 ले लेता हूँ नीचे 100, आगे फिर सेम संख्या है 3 ले लेता हूँ नीचे 100। तो ये आपका हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81, और नीचे कितनी जीरो है, 2 2 4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 10 की पावर -4। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप नीचे भी लिख सकते हो, ये देखो 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 × 10 की पावर -4। ऑप्शन है जी हाँ, पहले वाला ऑप्शन में आपका 81 गुणा में 10 की पावर -4, इट मीन आंसर आपका हो गया फर्स्ट। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मानचित्र में 500 किलोमीटर 2 मिलीमीटर के पैमाने पर दर्शाया गया है। यानी कि जो मैप होता है उसमें आपको पता है लाखों किलोमीटर की बात होती है, तो उसको हम एक चार्ट पेपर पे या मैप पे दर्शाने के लिए हमें छोटा मेज़र करना पड़ता है। यानी 2 मिलीमीटर है, ठीक है, 2 mm, इसका मतलब होता है 500 किलोमीटर। तो अगर आपसे बोले कोई 3.5 mm है तो कितना किलोमीटर होगा, तो सिंपल सा है, यानी कि अगर आपसे बोला 2 मिलीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 250 किलोमीटर। पूछा किसका है, 3.5 का, 3.5 मिलीमीटर का मतलब 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 गुणा में 3.5। ठीक है, तो 25 पंचे 125 की 5, अस्सी लगा 12, और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75 और 12 85, नहीं 75 और 12 87, यानी कि 875, आंसर विल बी बी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, जितने भी पढ़ने वाले ग्रुप है वहाँ पे शेयर करें, सब्सक्राइब बढ़ाएं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर के खंभे पर चढ़ सकता है। यानी 1 मिनट में 4 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में 4 मीटर। आगे कहता है अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, यानी एक और मिनट में 2 मीटर माइनस, यानी कि सीधी सी बात हम बोले तो 2 मिनट में फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है इनका, 2 मीटर ही चढ़ पा रहे। आगे बोलता है वह कितने समय में 15 मीटर लंबे पोल पर चढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, देखो 1 मिनट में 4 चढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं इनको क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करा मैंने इधर, 5 से मल्टीप्लाई करा इधर, यानी कि 10 मिनट में ये 10 मीटर चढ़ गए। क्लियर है, यानी 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ गए। चलो 10 मिनट
10 मिनट में 10 मीटर पोल पे चढ़ गए। उसके बाद क्या करना है, अगला एक और मिनट आया तो तुरंत ये कितना चढ़ जाएंगे, 14। ठीक है, 14 चढ़ गए। अगले एक मिनट में और कितना हुआ, 2 उतर जाएंगे। तो 2 उतर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, देखो यानी कि टोटल कितने हो गए, 10, 11 मिनट, 12 मिनट। आप सीधा ये भी कर सकते थे क्या, कि जैसे मैंने बोला 2 मिनट में, क्या बोला था, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ते हैं, तो 12 मिनट 6 से मल्टीप्लाई करो इधर, 6 से मल्टीप्लाई करो इधर। ठीक है, तो हो जाएगा 12 मिनट में 12 मीटर चढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो 7 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि 7 से करते तो 14 हो जाता, और उसको चढ़ना तो 15 है, पर पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है वो। ठीक है, इसीलिए अब वो 12 मीटर चढ़ गया, अब उसको चढ़ना है 15, यानी कितना मीटर बचा उसका, 3 मीटर। 12 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ गया, अगले 3 मीटर चढ़ने के लिए उसे 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, तो 3/4। ठीक है, यानी वो टाइम कितना टेकन लेगा, 12 मिनट 3/4 टाइम लेगा, 12 मिनट 3/4। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आएगा, 15 तिया 45, यानी 12 मिनट 45 सेकंड में टॉप पर पहुंच जाएगा मंकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कार निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर की चाल से 8 घंटे में तय कर लेती है, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर चाल गुणा में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस पता करना हो, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है, 8 घंटे, 8 पंचे 40, यानी 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब कितने समय में कवर करना है इसको, 5 घंटे में तय करना है, तो कितना लगेगा टाइम, और यानी कि इसकी स्पीड कितनी होगी, डिवाइड कर दो, 5 से करेंगे तो 5 8 40, यानी कि 80 किलोमीटर की स्पीड से अब चलाएगा। यानी कि अगर 400 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है 5 घंटे में, तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाना पड़ेगा। उसने क्या बोला है, 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो देखो पहले 50 किलोमीटर चलता था, अब 80 चल रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई, टोटल हुई उसकी 30 की वृद्धि। तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले 50 था, अब 80 है, अब 80 है, पहले 50 था, यानी कि उसने 30 किलोमीटर पर आवर की रेट से स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 30। ठीक है, 80 मत लगा देना, 80 तो आपका आया है कि 80 के रेट से चलेगा, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वृद्धि कितने की हुई है, इंक्रीज़ कितनी करनी पड़ेगी, तो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी 30 की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला देखिए, यदि विनय 2 किलोमीटर की अधिक गति से चला होता तो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लगता। इसको आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो 4 की स्पीड से 4 किलोमीटर की वो है डिस्टेंस, स्पीड मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया x। पर अगर वो इसी डिस्टेंस को 2 किलोमीटर बढ़ा के चलता तो उसे 10 मिनट कम लगते, यानी कि कितने लगते, 10/60। क्योंकि ये घंटे की बात हो रही है, मैं इसको मिनट में करूँगा तो नीचे 60 से डिवाइड कर दूंगा, ये इधर आ जाएगा 4x - 4 अपॉन में x + 2 = 10/60। अब आप इसको एलसीएम लो, सॉल्व करो, या ऑप्शन रख के वैल्यू पुट करो, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन रखोगे तो भी देखो 7 रखने से होगा नहीं, और नंबर ही रखना पड़ेगा, इवन नंबर 4 या 6 रखोगे, इनमें से कोई सा आंसर आ जाएगा। मैं एक और तरीका बता देता हूँ। आपका क्या है, स्पीड पता करनी है, तो आपने पता करा है, एक फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपॉन में S2 - S1 इंटू में डेल्टा टी मतलब जितना ज़्यादा उसको टाइम लगाओ, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम का डिफरेंस।
4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, S1 मुझे पता नहीं है x, S2 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई है तो x + 2 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करूँगा तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे कितना आया आपका 10/60। क्लियर है? 0 से 0 कट गई। ये आपका कितना हो जाएगा 6 चौक 24, नहीं सॉरी 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, यानी कि मैं अभी रेस कर रहा हूँ इसको, ठीक है? आप नोट कर लो। देखो आप इसको नोट कर लिए, ठीक है? देखिए ये आपका हो गया 4 इंटू में 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू x और x + 2, यही हो गया। 4 दूनी 8 इंटू में 6, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे पर मैं आपको यही लॉजिक समझा दूंगा, आप खुद समझ जाओगे। अब ज़रा देखो x की जगह ऐसी कोई वैल्यू रखो जो 6 आ जाए और यहाँ पर 8 आ जाए, तो आपको पता लगे अगर x की जगह यहाँ पे 6 रख दो तो यहाँ 6 आ जाएगा और 6 और 2 कितना होता है 8 हो जाएगा, यानी कि आपका यही इधर भी आए तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है? और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप ये भी कर सकते हो कि सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लो इनकी। आप मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी कितना हो जाएगा 8 × 48 बराबर में x और x + 2, इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी। तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, या अब सिंपल x की सारी वैल्यू पुट करके देख लो। इवन ही रखो, ओड तो रख नहीं पाओगे आप, ओड रखोगे तो आएगा नहीं, चाहे रख के देख लेना, क्योंकि ओड की देखो ओड की ओड में मल्टीप्लाई करोगे तो ओड ही आएगा। यहाँ पे आपको इवन लाना है। आपने रखा 4 और यहाँ हो गया 4 2 6, 6 चौक 24, तो ये तो हो नहीं सकता। अब क्या रखो आप 6 और 6 और 2 8, 8 × 48 हो रहा है, इसका मतलब 6 आंसर आपका सही है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए आपके क्या दे रखा है, 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में जिनमें पहले वर्ष के लिए 20% और दूसरे वर्ष के लिए 25% चक्रवृद्धि ब्याज दर है, तो कितनी हो जाएगी? आप इसको कॉन्सेप्ट से करोगे बहुत लंबा चला जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्टली बताता हूँ। देखो 500 है, पहले वर्ष 20% बढ़ता है, यानी कि 120% हो गया। 120/100 लगाएंगे तो नीचे परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। आगे होता है 25% बढ़ गया, यानी 125/100। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आपका सबसे पहले तो जो 2 0 से 2 0 उड़ा दो, क्लियर है? आपका कैंसिल हो गया ये। उसके बाद आपका 25 से करूँ तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है? फिर आपका 4 से काटूँ इसको तो कितने बार पाएगा 30 बार पे, ठीक है? अब आपका क्या बचा 5 इंटू में 30 इंटू में 5, तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 75, यानी कि 750। आंसर विल बी सी, ठीक है? आप अपने हिसाब से रेशो में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम बेस का है। अगला क्या है देखिए, आपको दे रखा है 80 का 60%, 60% बोले तो 60/100 इंटू में 7/8, ठीक है? 1 0 से 1 0 कट गई, इस 0 से 1 0 कट गई, 8 से 8 कट गया, 6 7 42, सिंपल आपका आंसर 42C, ठीक है? चलिए वीडियो को जो भी देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक करिए। आप लाइक करके सब्सक्राइब करके ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 2 साल में कितनी हो जाती है 51 82, और 3 साल में कितनी हो जाती है 58 32, ठीक है? तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना था, मूलधन। भाई देखो हर साल कितने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था साधारण ब्याज में इंटरेस्ट सेम रेट से लगता रहता है, जितना पहले साल बढ़ेगा उतना ही दूसरे साल, तीसरे साल, 50वें साल, कहीं भी चले जाओ आप कितने भी साल पे उतना ही बढ़ता है साधारण ब्याज में। तो कितना बढ़ा होगा डिफरेंस देख लो, 0 एक हासिल दिया 13, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, यानी 650 रुपये 1 साल का इनका ब्याज है। नीचे से ऊपर घटाया मैंने, ठीक है? ऊपर से नीचे नहीं। चलिए
₹650 का ब्याज आ रहा है आपका हर साल। ठीक है, अब आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आपको यहाँ से निकालना है, यहाँ से। तो देखो 2 साल में 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ होगा इसमें, 5182 में 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा। 1 साल का ब्याज 650 है, तो 2 साल का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1300। 1300 इसमें से माइनस कर दो, 1300 माइनस करोगे 2, 8 कैरी इधर 1, 11, 11 में से 3 गए 8, 4 में से 1 गया 3, 3882। 3882 आंसर विल बी सी, डेफिनेटली सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, दो संख्याओं का लैसे और मैसे 104 गुना, यानी एलसीएम उसके एचसीएफ का 114 टाइम्स है। यानी अगर मैं बोल दूं आपसे एचसीएफ मेरा हो गया x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 114x। आगे क्या कह रहा है, यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग, यानी कि दोनों को प्लस करके कितना आता है, दोनों को प्लस करोगे 115x आ जाएगा, 2300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 एकम 115, 115 दूनी 230, यानी x आ गया आपका 20। क्लियर है। अगर स्पीड लग रही हो तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं 0.75 पे। कुछ बच्चे बोल रहे थे थोड़ा तेज़ बताया करो, इसीलिए जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा बच्चों को अगर लगता है कि ज़्यादा तेज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं वीडियो को थोड़ा सा स्लो बना दूंगा। चलिए x की वैल्यू 20 आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, हमें निकालने को बोला एक संख्या 380 है, x की वैल्यू 20 आ गई है, एलसीएम एचसीएफ लिख लिया आपने। चलिए देखो, आपको फॉर्मूला एक पता होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू में a इंटू बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ आपका आया था x, एलसीएम आया था 114, और बराबर में a दे रखा है 380, b आपको पता नहीं है। x की वैल्यू कितनी निकली थी, 20, यानी 20 गुणा में 114 गुणा में 20 इज इक्वल टू 380 इंटू में b। अब आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। देखो 38 के पाड़े में आता है कि 114, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ा 11, हाँ 3 बार पे आ रहा है ये। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1 0 ये 120। 120 आपका आंसर हो गया बी, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 120। ओके, कैलकुलेशन आप भी फास्ट रखें, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करें और इन क्वेश्चनों को, इन वीडियो को आप 2-2 3-3 बार देखें, ताकि आप भी बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, और मैंने मल्टीपल वगैरह करने की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो पाइप x और y किसी टंकी में 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो बताइए कि y को कितने समय बाद बंद कर दे ताकि 18 मिनट में टंकी भर जाए। तो सबसे पहले मैंने को क्या देखा भाई, x भरता है 24 मिनट में, y भरता है 32 मिनट में, तो इन टोटल वर्क हो गया 24 32 का 32 दूनी 64 दूनी 96, 96 24 में आता है, हाँ आता है। इनका एलसीएम आ गया 96, 24 3 बार पे नहीं, 24 4 बार पे, 24 चौके 96 और 32 तिया 96। ठीक है, ये इतना होता है, यानी कि x काम करता है 1 घंटे में 4 और y काम करता है 1 घंटे में 3। अब इसने कहा 18 मिनट में टंकी भर जाए, यानी कि x 18 के 18 घंटे काम करेगा। x 18 घंटे में कितना काम कर लेगा, 18 चौक 72, टोटल 96 काम है, 72 x ने कर दिया, तो कितना बचा आपका काम बचा 4, 9 में से 7 गए 2, 24 काम बचा। अब इस 24 काम को कौन करेगा, y 1 घंटे में कितना करता है 3, तो 24 करने में कितना लगाएगा 8, यानी कि 8 मिनट, सॉरी मिनट में है नहीं, हाँ मिनट में, घंटे नहीं है मिनट में सब कुछ, यानी 8 मिनट में टंकी बंद कर दो, 8 मिनट बाद वो हट जाएगा, यानी कि y ने सिर्फ 8 मिनट काम किया। ओके, रिपीट कर देता हूँ, x 24 मिनट में भरता था, y 32 मिनट में भरता था, दोनों का मैंने टोटल काम निकाला 96 आया,
तो 24 1 मिनट में 4 काम करता है, x 1 मिनट में 4 काम करता है, y 1 मिनट में 3 काम करता है। अब 18 मिनट में टंकी भरनी थी, तो x ने 18 मिनट काम किया यानी कि 72 काम कर लिया, बचा 24 काम। इस 24 काम को खाली x को करना था, तो x 1 मिनट में 3 काम करता है, 24 काम करने के लिए 8 मिनट लगाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 8। 1 सेकेंड, 8 नहीं 8 मिनट काम किया, यानी कि y ने 8 मिनट काम किया। क्वेश्चन हमने ध्यान से दिया, y ने 8 मिनट काम किया। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, y को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि 18 मिनट में ही टंकी भर जाए। तो y 8 ही मिनट काम करता है, ठीक है। y कितने मिनट काम करता है, 8 मिनट काम करता है, तो उसको 8 मिनट बाद ही बंद कर देंगे, यानी हाँ ठीक है, ठीक है 8 आंसर हो जाएगा इसका आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 तथा 4 वर्ष में 2520 हो जाती है, तो प्रति वार्षिक दर बताओ। तो आप देखो इंटरेस्ट बढ़ कितना रहा है, ये हो गया 120 और ये आपका हो गया कितने पे, 2400 पे, यानी 2400 पे 120 बढ़ गया है। परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 पंचे 120, यानी कि 5%। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कितना, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए का मान निकालना है 7/a-2 और 5/a+4। तो इसमें क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका तो आंसर बहुत आसान है। 7/a-2 और 5/a+4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7a + 7 चौक 28, 5a-10। ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा 2a, माइनस का 10 है, ये भी इधर आएगा, माइनस का 38 हो जाएगा। 2 से 38 को काटोगे माइनस के, तो माइनस के 19 आएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या का 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का डिफरेंस 36 दे रखा है। तो एक्चुअली मुझे संख्या नहीं पता, संख्या मैंने मान ली x, उसका 20% वृद्धि हो गई है यानी कि 120%, तो बटे में 100 लगा दूं, माइनस, और इसी संख्या का 75% बचा यानी 25% कमी हो गई, तो 75 बटे में 100 = 36 दे रखा है। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसे देखो आप सॉल्व कर सकते हो क्या, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 6 और 5, यानी x 6/5 माइनस 25 × 75, 25 चौके 100, यानी कि 3x/4 = 36। क्लियर है, एलसीएम ले लें। ये आपका क्या बचा, 6x/5 3x/4 = 36। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 6x/5 3x/4 = 36। एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा, 6 चौक 24, 5 15 = 36। ठीक है, ये 24 में से 15 गया, x आ जाएगा यहाँ, तो आपका कितना बचेगा, 9, यानी कि 9x बराबर में 36 गुणा में 20। 9 से काटोगे, 9 चौक 4 बार पे और 4 दूनी 8, दैट मीन आंसर विल बी 80। 80 आंसर आपका दे रखा है, जी हाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए इनके, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी को 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन है ए तथा बी, ठीक है, यानी ये ए है और ये बी है, डिफरेंस 100 किलोमीटर। 10 बजे एक रेलगाड़ी ए से 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, यहाँ से चल रही है 20 किलोमीटर स्पीड से,
और दूसरी रेलगाड़ी 10 बजे बी से ए की ओर चलती है 30 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। यहाँ से चल रही है 20 और यहाँ से चल रही है 30। आपको बताना है कितने समय पे दोनों मिलेगी। तो देखिए विपरीत दिशा में दोनों चल रही है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो गया, ठीक है। जब विपरीत दिशा में होती है तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी। 50 डिवाइड करोगे 2 घंटे, यानी 2 घंटे में ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। 10 बजे चली है, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, तो यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 12 बजे, ठीक है। 12 बजे मिल जाएंगी ट्रेनें। क्लियर है? रिपीट कर देता हूँ, चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 डिस्टेंस दे रखा है और दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं, तो इनकी स्पीड को प्लस कर देंगे, 50 हो जाएगा, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। 10 बजे चली हैं, 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 12 बजे मिलेंगी वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि संगीता साधारण ब्याज में 4.5% की रेट से 37,000 जमा करती है तो 2 वर्ष के लिए कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो 1 साल का 4.5%, 2 साल का 4.5 और मल्टीप्लाई कर दोगे, या प्लस कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 9%, यानी 9% ब्याज आपको फालतू मिलेगा। 3700 का 9% निकाल दो, इसका 9 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 370 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल लगा 6, 9 तिया 27 और 6 33, यानी 3,330 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर है? पूछा क्या है, 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। अगर आपसे खाली ब्याज पूछता, इंटरेस्ट पूछता, तो आंसर होता आपका 3,330, यानी कि आंसर डी। पर उसने पूछा टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो 3700 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो तो मैंने जमा करा ही है, और 3,330 रुपये ब्याज मिलेगा, तो टोटल मिलेगा 0 3 3 7 और 3 10 की 0, कहीं मिस्टेक हो गई, हाँ ठीक है, 7 3 10 की 0, हाँ हासिल लगा 1 3 और 1 4, यानी कि 40,330 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन दे रखा है 40,330, आंसर विल बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, दोबारा लगाकर। चलिए 2 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 48, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2 है। पहली संख्या मान लो अनुपात 1 और दूसरे का कितना 2:3, तो मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 नीचे कट जाएगा, यानी 3:2 आ जाएगा, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 दे रखा है, इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, संख्या हमेशा एक्स में मान लेते हैं, यानी 3x × 2, ठीक है। रिपीट करता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। इनके एलसीएम में कॉमन क्या आ गया x, और बचा क्या 3 × 2 में 2, बराबर में 48 दे रखा है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 से 48 को काटोगे कितनी बार पाएगा, 4 × 36, 6 7 6 8 48 8, यानी x की वैल्यू आ गई 8। पूछा क्या है, संख्याओं का योग, संख्या कितनी थी 3x और 2x, 3 2 5x हो गई, 5 × में x की जगह 8 रखेंगे, 8 पंचे 40, आंसर डेफिनेटली 40, ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके चलिए, मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अब आपकी स्पीड बन चुकी होगी। अगर आपने दोनों वीडियो देखी होगी तो इसीलिए इसी तरीके से करिए, आपको कम से कम टाइम में विद द एक्यूरेसी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड में चलो पर आंसर ही गलत कर दो, आंसर भी सही आने चाहिए और टाइम भी कम लगना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में 45 सेकंड से पहले करना है विद रीडिंग का टाइम भी इंक्लूड इसी में ही है, ठीक है। आप अगर इनको ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे वीडियो को, या आप मेरे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी कर लेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ आप हर एक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में ख़त्म कर देंगे, आप 45 सेकंड तक नहीं जाएंगे। मुझे समझाना पड़ता है इसलिए आपको टाइम लगता है, अदरवाइज़ ऑल्सो आप देखोगे तो बहुत ही क्विकली कर दोगे। देखिए इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब आपको पता है कि 11 का रूल क्या होता है, सारी संख्या चेक करो आप, ठीक है। जैसे दे रखा है 2 3 5 2 3 6, क्या करो पीछे से एक संख्या एक छोड़ के ऐड करो, यानी ये इनका सम, ये और ये इनका सम
का डिफरेंस हमेशा 0 या 11 होना चाहिए। तो देखो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 2 और 5 7, 7 और 3 10, तो 0 नहीं आया, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड 2 3 5, 2 3 5, 2 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 2 और 5 7, 7 3 10, 0 नहीं आया, इसका मतलब दूसरा आंसर भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है? 2 3 5 2 3 5, 5 और 2 7 3 10, 2 और 5 7 3 10, 0 आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली आपका आंसर होगा सी। ठीक है, या तो 0 आए या तो 11 22 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17वां लिखा है पर ये क्वेश्चन 20वां था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ, एक और बात, अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आपको वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, एग्ज़ाम गुरु के नाम से है। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी जितने भी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है 20 क्वेश्चन की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको देखेंगे और इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। यह आज का तीसरा पार्ट था, चौथे पार्ट के साथ। चलिए।